आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को चौमुखी विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत चौथी इकोनॉमी बन चुका है। भाजपा संविधान की संरक्षक है, जबकि विपक्ष जाति और परिवारवाद की राजनीति कर जनता को गुमराह कर रही है। आज जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज 1 जनवरी 2026 को भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई। दुनिया के चौथे सबसे अमीर देश में। पहले आतंकवादी हमले होते थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लेकिन अगर आज भारत पर आतंकवादी हमला हो जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर देने का काम किया जाता है। आपने यह शक्तिशाली भारत बनाने की ताकत कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके, कमल के फूल पर विधायक और सांसद जिता करके दिया है। ये विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जाति के नाम पर गुमराह करते हैं, जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, मतदाता सूची के नाम पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और लखनऊ से एक सियासी बयान सामने आया है। इंदौर में दूषित पानी से 4 मौतों पर और 149 लोगों के बीमार पड़ने पर समाजवादी के पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस शहर को सफाई अवार्ड मिलते हैं वहां पानी का जानलेवा पानी बन गया है। और अखिलेश ने गंगा यमुना की हालत और अरावली कटान का भी जिक्र किया। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के एक कार्यक्रम में 112 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम ने कहा कि 2026 के पहले दिन ये राज्य के लिए शुभ शुरुआत है। इससे आम लोगों, पर्यटकों और चारधाम यात्रियों को बेहतर, सेफ और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी। और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं, और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चारधाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं। उत्तराखंड के मंगलौर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता वित्त और राजस्व एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी ने की। 75 शिकायतों में से 29 का मौके पर निस्तारण किया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि सरकार का मकसद है योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाना। मोहनपुर जट न्याय पंचायत में, जिसमें झबरेड़ा के भी 2 ग्राम पंचायतें मुंडिया की और दहिया की इसमें सम्मिलित थी। 7 गांव का ये कार्यक्रम था, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसमें एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और लगभग
75 समस्याएं लिखित में आई और मौखिक समस्याएं यानी कि सैकड़ों समस्याएं मौखिक व लिखित आई हैं, जिसमें कई दर्जन समस्याओं का समाधान, अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर हुआ है। और जो बड़ी समस्या है जो गांव की तरफ से आई है कि गांव में नशाखोरी, उसके लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि तत्काल नशा रुकवाए। जो अवैध नशा गांव में फैल रहा है, कारोबार हो रहा है, उसे बंद करें। दूसरा, जो हॉस्पिटल में जो केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, ऐसा लोगों ने कहा। सीतापुर के श्री शिव साई मंदिर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की 88वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और उनकी पत्नी निशा राही ने माता पिता की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। मुंसिफ टीवी से खास बातचीत में सुरेश राही ने पिता के सादगी भरे जीवन और राजनीतिक सफर को याद किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस वक्त श्री शिव मंदिर में मौजूद हैं, साई मंदिर में मौजूद हैं। आज 88वीं जयंती स्वर्गीय रामलाल राही जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है फूल माला डालकर जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी हैं। आइए बात, आज सर जयंती है 88 बाबू जी, क्या देखिए, ये जो हम लोग यहाँ प्रांगण में खड़े हैं, ये हमारे पूज्य पिताजी ने इसका साईं बाबा मंदिर का, भगवान शिव का, माता जी का, शिव परिवार का यहाँ पे निर्माण कराया। उन्हें धार्मिक, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और धर्म में उन्हें बड़ी आस्था थी और सादा जीवन उन्हें बहुत प्रिय था। हमेशा अच्छे विचार लाओ, सद्बुद्धि लाओ, इस तरीके की बातें हमेशा वो हर जनमानस को बताया करते थे कि कभी भी अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और यही कारण था कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों से चाहते जरूर मंदिर हैं, लेकिन मंदिर के निर्माण में समूहता भूमिका उनकी बड़ी कम रही। लेकिन चूंकि वो बहुत धार्मिक थे, इसलिए मंदिर का निर्माण कराया और उनके न रहने के बाद हमने यहाँ पे अपने माता पिताजी की मूर्ति स्थापित कराई। चूंकि उनका मन यहाँ पे हमेशा लगा रहा, उनका हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता था, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, 2-4 घंटे 5 घंटे मंदिर में जरूर यहाँ प्रवास करते थे। प्रतिदिन का उनका नियम था। और आज उनकी जयंती है, आज उनके सारे इष्ट मित्र जो उनके सभी लोग मानने वाले हैं यहाँ पे आए हुए हैं और हमेशा जब से नहीं रहे हुए बराबर यहाँ पे उनकी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। मेरा खाली आप एक चैनल के माध्यम से ही अनुरोध है, जो हमारे पिताजी ने एक हमें संदेश दिया था, एक जो हमें सीख दी थी कि पद और पद न होने पर आपको हमेशा एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पद आता जाता रहता है, कभी अहंकारी मनुष्य को नहीं लाना चाहिए पद का। और मैं हमेशा जो भी मेरा जीवन है उन्हीं की प्रेरणा से मैं कार्य करता हूँ। जनता की सेवा उन्होंने सिखाई, लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ और निरंतर उनके आदर्शों पर चलता रहूंगा। जिस तरह से कारागार राज्य मंत्री ने बताया कि बाबूजी जो है रामलाल राही जी जो है सबको, समाज को सबको साथ में लेकर। और झांसी में एक तरफ नया साल सेलिब्रेशन का माहौल है, किले में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है, वहीं दूसरी तरफ झांसी रेलवे स्टेशन के धरोहर बचाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दो साथियों के साथ नरेंद्र मोदी के नाम से खून से पत्र लिखकर सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। उनका कहना है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन झांसी की पहचान मिटने नहीं देंगे। आज उत्साह का दिन है। यहाँ के किले पर जनता जो है 2026 का जश्न मनाने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन द्वारा झांसी स्टेशन को धरोहर बचाने के लिए यहाँ अपनी टीम के साथ लिखा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री से, क्या है वहाँ का मामला? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि विरासत बचाओ, और हमने भी विरासत जो 140 साल पुरानी है और जो भी खंडित है, हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ विरासत बच सकती है। बहुत सारा स्थान का है, स्टेशन बन रहा है, चाहे बॉम्बे बीती हो, चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, ग्वालियर हो, जहाँ जहाँ हेरिटेज स्टेशन पे
इनकी मूल इमारत को सुरक्षित रखा और अंदर सारी सुविधाएं बढ़ाई। आज का ही दिन देखते यहाँ हम जश्न मनाने के लिए निकले हुए हैं। हम लोगों का भी जश्न बुंदेलखंड के लिए खून देना है। हम अपने खून से हमने और हमारे जैसे भानु साहब जी ने तो बीमार होते हुए 2 बार खून दिया, सत्येंद्र पाल ने दिया, रघुराज शर्मा ने दिया, ने दिया। सब लोगों के मन में एक ही बात है कि हम अपना खून दे सकते हैं, तो ये हमारी पवित्र बात है कि हमें विरासत बचाना है और विकास कराना है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित किया है और यहाँ मन की बात को कहना बंद करे, विरासत के बचाव से मानना पड़ेगा। ये तो हमारे पास 3 केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री महोदय को इनको पत्र लिखकर भेजे हैं कि काफी स्टेशन की सुरक्षित रखा जाए, इसको न तोड़ा जाए। अब्दुल कलाम जी के साथ 86